दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के किनारे बने एक घर में अवि और उसकी पत्नी प्रीत और उसकी बूढ़ी माँ अनीता रहती थी। अनीता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थी। कमजोर शरीर और कांपते हाथों के बावजूद वह हर दिन घर के काम करती, लेकिन उसकी मेहनत और ममता का कद्र करने वाला घर में कोई नहीं था। अवि और प्रीत दोनों अक्सर अनीता के कामों में कमियां निकालते, उसकी उम्र और कमजोर शरीर का मजाक उड़ाते। जब अनीता ने किसी काम में मदद मांगी तो अवि झुंझलाकर कहता, माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो, हर चीज में दखल देना बंद करो। प्रीत भी कहती, घर का काम संभालना हमारा काम है, लेकिन बार बार टोकने की आदत मत डालो। अनीता चुपचाप रह जाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन जब अवि ने गुस्से में कहा, माँ आपकी बातें सुनकर अब बहुत थक गया हूँ, हर समय शिकायतें मत किया करो, तो अनीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा शिकायतें नहीं है, ये सिर्फ एक माँ का हक है जो अब तुमसे छीन चुका है। अवि ने उनकी बात को अनसुना किया। धीरे धीरे अनीता की तबीयत बिगड़ने लगी, वो कमजोर होती जा रही थी, लेकिन अवि और प्रीत ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। एक दिन अनीता ने अवि से कहा, बेटा शायद मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुमसे एक वादा चाहती हूँ, घर में सबको मिलजुल कर रहना सिखाओ, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना जैसे मेरे साथ करते हो। अवि ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, माँ आप ऐसे ही सोच रही हो, आप अभी हमारे साथ ही रहेंगी। अगली सुबह अनीता अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। जब प्रीत ने उन्हें जगाने गई तो देखा कि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अनीता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। अवि और प्रीत को जैसे झटका लगा। माँ के जाने के बाद घर में एक सन्नाटा छा गया, वही घर जो कभी उनकी बातों और मुस्कान से गूंजता था अब वीरान हो चुका था। अनीता के अंतिम संस्कार के बाद जब अवि और प्रीत घर लौटे तो घर का हर कोना उन्हें माँ की याद दिलाने लगा। प्रीत ने कहा, अवि हमने माँ के साथ कितना गलत किया, हमने कभी उनकी तकलीफों को नहीं समझा। अवि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ प्रीत, माँ की ममता को हमने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वो हमारे साथ नहीं है तब उनकी कमी हमें हर जगह महसूस हो रही है। अवि को माँ के कहे शब्द याद आए, माँ घर की रौनक होती है, जब वह नहीं रहती तो घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा बन जाता है। एक दिन अवि ने माँ के सामान में उनकी पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों ने शायद मेरी कदर नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा दुआएं ही दी। एक दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तब शायद वे समझेंगे कि माँ का होना कितनी बड़ी बात होती है। ये पढ़कर अवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब से वह हर किसी का सम्मान करेगा और अपनी माँ की याद में हमेशा अच्छे कर्म करेगा। माँ के जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, फर्नीचर, लोग, लेकिन वह रौनक, वह अपनापन और वह ममता जो माँ के साथ थी अब कहीं नहीं थी। अवि और प्रीत ने महसूस किया कि माँ घर की असली आत्मा होती है। दोस्तों, माँ हमारी जिंदगी की वो नींव होती है जिन पर हमारा हर सपना खड़ा होता है। उनके होने से घर में रौनक और सुकून रहता है, लेकिन जब माँ चली जाती है तो घर की दीवारें भी खाली और बेजान लगने लगती है। माँ की ममता और प्यार की कोई तुलना नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का आदर करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनकी अहमियत को समझें, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद हो तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें और अपनी माँ को ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ ही ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।